णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी सुखकारी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसकी उत्साह के साथ आज शुरुआत हुई और ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर पूरी बनारस नगरी का उत्साह, आनंद और उल्लास कई गुना बढ़ जाएगा। 45 मिनट की चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे कि अभी जो मैंने बोला ना, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि मैं जानता हूँ पंच कल्याणक जैसे आयोजन की जो सभा होती है, यदि भी उसमें नित्य प्रतिदिन के स्वाध्यायी जीव भी होते हैं, लेकिन बहुतेरे जीव ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है पहली ही बार स्वाध्याय सुन रहे हो या कभी कभार सुनते हो या किसी रिश्तेदारी आदि की वजह से उन्हें इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। तो नित्य प्रति स्वाध्यायियों को थोड़ा सा गौण करके पहले दिन भी कोई इस सभा में आया हो, 8 साल का बच्चा भी आया हो, वो भी यहाँ से 2 लाइन सीख कर जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और इससे सरल बात कौन सी हो सकती है कि आज इस समारोह का जो शीर्षक है, उस शीर्षक का ही अर्थ हम जानें। क्या है इस समारोह का शीर्षक? श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। पूरी एक गाथा जैसी है, लंबी है ना। इसमें सबसे पहला शब्द है, वो शब्द है श्री। ये श्री क्या होता है? आमतौर पर जब विवाह संपन्न होता है किसी भाई बहन का, भाई बहन मतलब हमारे भाई बहन, आपस में नहीं भाई बहन, तो जिसका विवाह होता है उसके आगे श्री लगाने लगते हैं, और जिस बहन का विवाह होता है उसके आगे श्रीमती लगाने लगते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता में हमारे पूर्वज कहा करते थे कि स्त्री के बिना पुरुष श्रीहीन होता है। श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब संपदा, श्री मतलब लक्ष्मी। तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि स्त्री के बिना पुरुष श्रीहीन होता है और पुरुष के बिना स्त्री मतिहीन होती है। हालांकि यहाँ जितने लोग मुझे पीछे तक दिखाई दे रहे हैं, 90% से ज्यादा लोग श्रीवान हैं। ये आगे ही 2-4 चेहरे दिख रहे हैं जो अभी भी श्रीहीन है। और ये बात मैंने भी अनुभव की। जब मैं भी श्रीहीन था तो कहीं
किराए पे कमरा लेने जाए ना तो कोई कमरा नहीं देता था, कुंवारे आदमी को कोई कमरा नहीं देता किराए पे। और जब विवाह हो गया उसके पहले भी आप स्वयं महसूस करते होंगे, किसी शादी व रिश्तेदारी में एक वो स्थिति बनती है कि आप अकेले गए हो, इज्जत नहीं होती आदमी की। और यदि आप पत्नी के साथ जाएं तो आपकी इज्जत कई गुनी बढ़ जाती है। हो सकता है इसीलिए पूर्वज लोग कहते हो कि स्त्री के बिना पुरुष श्रीहीन होता है और पुरुष के बिना स्त्री मतिहीन होती है। और इस लौकिक मान्यता का प्रयोग हमारे भजनकारों ने किया। जब वो भजन लिखते हैं, धिक धिक जीवन समकित बिना, सुना है आपने? नहीं? धिक धिक जीवन समकित बिना, कि सम्यक दर्शन के बिना ये जीवन धिक्कार है। और इस बात को कई उदाहरणों के द्वारा वो समझाते हैं। तो उसमें एक उदाहरण ये भी लेते हैं, धिक धिक जीवन समकित बिना, जैसे कंत बिना कामनी शोभा। कंत यानी होता है पुरुष और कामनी मतलब स्त्री। ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे पुरुष के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना ये जीवन धिक्कार है। समझ में आया? कहने का आशय यह है कि लोक में श्री का अर्थ सौंदर्य, शोभा, संपदा, ये सारे अर्थ होते हैं। लेकिन जब जिनेंद्र के साथ श्री लगा हो तो वहां भी क्या श्री का यही अर्थ है क्या? कहते अरे भाई, ये पति पत्नी का राग ये तो आत्मा पे कलंक है। संग की भावना तो निगोद की भावना है। आज जो पत्नी है, कभी वो बहन भी थी, आगे बहन भी हो सकती है, आगे किसी जन्म में बेटी भी हो सकती है। ये घर परिवार का रिश्ता, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का रिश्ता, ये तो बस ऐसे ही है कि जैसे एक पेड़ पर अलग अलग दिशा से आए हुए हजारों पक्षी पेड़ पर बैठ जाते हैं, पूरी रात चहकते हैं, सुबह होते ही सब अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं। इसलिए ये कोई शोभा है? लेकिन ये यदि शोभा नहीं है तो जिनेंद्र देव की श्री क्या है? जिनेंद्र देव के साथ जो श्री शब्द लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? तो श्री का अर्थ तो संपदा ही होता है, श्री का अर्थ तो लक्ष्मी ही होता है, श्री का अर्थ सौंदर्य ही होता है। लेकिन जिनेंद्र देव की संपदा क्या है? तो जिनेंद्र देव की संपदा है उनके 46 गुण। अरहंत भगवान के 46 गुण होते हैं ना, अरहंत के 46 गुण ही जिनेंद्र देव की श्री है, शोभा है। और उन 46 गुणों में 4 गुण तो उनके आत्माश्रित हैं और 42 गुण उनके शरीराश्रित हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये उनके आत्मिक गुण हैं, ये उनके आत्मा के धर्म हैं। लेकिन जो जितनी जबरदस्त आत्माराधना करता है, उसको सहज रूप से उतना ही उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। जैसे कोई किसान बहुत अच्छी फसल करता है, बीज अच्छा हो, है ना, उसे हवा पानी अच्छा मिले, उसे खाद बढ़िया दे, तो जितनी बढ़िया फसल होती है, भूसे के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। फसल अच्छी होती है तो भूसा स्वतः ही अच्छा होता है। ऐसे ही जो जितना बड़ा धर्म आराधक हो, जितना बड़ा आत्म आराधक हो, समझ में आया, जितना ज्यादा अनासक्त हो, जिसे जितनी ज्यादा पुण्य की इच्छा ना हो, उसको स्वतः ही ऐसा पुण्य बनता है कि उसे वो बाह में अनुकूलताएं अथवा वो बाह में वैभव मिलता है जो मिथ्या दृष्टि अथवा अधर्मात्मा जीव के वश की बात नहीं है। और चूंकि अनंत चतुष्टयात्मकता ये साधना की बड़ी उत्कृष्ट अवस्था है, और इसके फल में जो पुण्य बनता है, उस पुण्य के फल में, है ना, जन्म के अतिशय होते हैं,
केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, तीर्थंकर का समोषण होता है, दिव्य ध्वनि होती है, परमोदारिक शरीर होता है, अष्ट प्रार्तिहार्य होते हैं, दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन बाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तब प्रार्ति हार्य। ये 42 उनकी बहरंग लक्ष्मी है, बाह शोभा, और अनंत चतुष्टय उनकी अंतरंग लक्ष्मी है। समझ में आया? और इन दोनों को मिलाकर एक शब्द में बोलते हैं श्री। अच्छा, इसमें उनकी वास्तविक लक्ष्मी कौन सी है? इन 46 गुणों में भगवान की वास्तविक संपदा कौन सी है? तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने आचार्य समंत भद्र स्वामी का नाम सुना है? हाथ खड़े कीजिए जरा। बहुत लोगों ने सुना है। समंत भद्र आचार्य, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, जिन्हें आद्य स्तुतिकार कहा जाता है, और जो तर्क में न्याय में इतने निष्णात थे कि वो कहते थे कि मैं कुबादियों के मद को खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण करता। और आज से 1900 साल पहले समंत भद्र स्वामी ने पूरे भारतवर्ष में विहार करते हुए, कुबादियों के मत का खंडन करते हुए जैन शासन के अनेकांतवाद को स्थापित किया। और समंत भद्र आचार्य की ये स्थिति थी कि जिस गांव में के बाहर से वो निकल जाएं तो उस गांव के पंडित लोग गांव छोड़ के चले जाते थे, विरोधी लोग। समझ में आया ना? इतना खौफ था उनका, इतना डर था, ऐसा उनका यश था, ऐसा उनका तेज था। और जब ऐसे तर्क में निष्णात जैन न्याय के प्रतिष्ठापक, आद्य स्तुतिकार, कलिकाल सर्वज्ञ, भविष्यकालीन तीर्थंकर भी माना गया है उन्हें, ऐसे समंत भद्र स्वामी ने जब भगवान की स्तुति की और उन्होंने एक स्तोत्र लिखा जिसका नाम है देवागम स्तोत्र। क्या नाम है उसका? देवागम स्तोत्र, जिसका एक दूसरा नाम आप्त मीमांसा भी है। और जब वो भगवान की स्तुति करते हैं तो आप ताज्जुब करेंगे, आपको लगेगा कि भगवान की स्तुति करने का ये भी सलीका हो सकता है। क्योंकि हमने तो भगवान की भक्ति के नाम पे हमारे मन में जो एक इमेज है वो यही है, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना, फिल्मी धुनों पे बढ़िया बढ़िया एक दो शब्द यहाँ वहाँ करके भगवान के भजन बना देना। समझ में आए ना? बाजे छम 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 छम, समझ में आए ना? है, कभी तू ऋषभ लगता है, कभी तू अजित लगता है। यानी भगवान की वो स्तुति जिसमें भगवान के गुणों का बखान तो तनिक भी नहीं आता है, और वो भजन बनाने वाला कभी भी को भी जैन धर्म की एक लाइन भी नहीं आती, लेकिन आधुनिक और भड़कीली धुनों पर जैसे तैसे एक दो शब्द सेट करके भजन बन जाते हैं और सारा विश्व उस पर थिरकता है। हमने भक्ति का यही स्वरूप मान रखा है। लेकिन जब समंत भद्र जैसा व्यक्तित्व भगवान की भक्ति करता है तो वो आचार्य क्या लिखते हैं वो जानने लायक है। मैं किसका अर्थ बता रहा हूं आपको? श्री का अर्थ बता रहा हूं आपको, पंच कल्याणक का परिचय दे रहा हूं। वो लिखते हैं, पहला ही श्लोक, देवागम स्तोत्र, स्तोत्र है वो, पहली ही कारिका। आप हाथ पे दिया रख के सारे विश्व में चले जाएंगे तो समंत भद्र आचार्य जैसे स्तोत्र आपको विश्व में कहीं नहीं मिले। वो लिखते हैं, देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। समझ में तो नहीं आया? नहीं आया ना? इतने जल्दी आना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? अरे आचार्य समंत भद्र देव के वचन इतने आसानी से समझ में आ जाए, इतने अच्छे हम हैं कहाँ? देखो, समंत भद्र स्वामी लिखते हैं, हे भगवान, मैं आपके सामने मैंने मस्तक इसलिए नहीं झुकाया है कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी इंद्र सभा लगेगी ना, एक आध तो हो भी चुकी और कल फिर लगेगी, तो देव आते हैं कि नहीं? देव मनाते हैं ना पंच कल्याणक।
तो हम तो इसी में हर्षित होते हैं। हम तो देव बनने के लिए भी लाखों रुपए खर्च करते, बोलियां लेते हैं, समझ में आया। और जब बढ़िया सूट बूट के साथ, सूट बूट मतलब वो शेरवानी, वो टाई वाला सूट नहीं, और जब सौधर्मेंद्र और कुबेर सब मंच पर बैठते हैं तो बिल्कुल वो वैसे ही हर्षित होते हैं कि इतना हर्षित तो वो असली वाला नहीं होता होगा। लेकिन समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके यहां देवों का आगमन होता है, मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप परमोदारिक शरीर वाले हैं, मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप समोषण में अधर में विराजमान है, 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। हम आपकी वंदना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका समोषण है, आप दिव्य ध्वनि है आपकी, आपके छत्र चमर भामंडल है। हम आपकी वंदना इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका पंच कल्याणक मनाया जाता है, रत्नों की बारिश होती है, इंद्र 1008 आंखें बनाकर आपके रूप को निहारता है। हम इस वजह से आपको नमस्कार नहीं करते। समझ में आया। अब कभी कभी आपको ये लगेगा कि क्या किसी स्तोत्र की पहली लाइन ऐसी भी हो सकती है कि ऐसा लगे कि जैसे भगवान की स्तुति नहीं कर रहे बल्कि भगवान को धमका रहे हैं। समझ में आया ना? लेकिन ऐसा है। लेकिन ध्यान रखना, ये बात समंतभद्र स्वामी ऐसी छाती तान कर नहीं कह रहे हैं, भगवान में के चरणों में नमस्कार करते हुए कह रहे हैं। और इस बात को समझाने के लिए आप्तमीमांसा के टीकाकार आचार्य विद्यानंदी स्वामी ऐसी परिकल्पना करते हैं कि मानो, उदाहरण है, मानो आप्तमी आचार्य ने परिकल्पना की, मेरी नहीं है, उन्होंने की इसलिए मैं कर पा रहा हूं। वो लिखते हैं इस श्लोक को समझाने के लिए कि मानो भगवान अरहंत देव के चरणों में, महावीर स्वामी के चरणों में समंतभद्र झुके हुए हैं, और मानो महावीर स्वामी ने ही पूछ लिया कि हे समंतभद्र, तुम मेरे सामने नमस्कार क्यों कर रहे हो, तुम मेरे सामने माथा क्यों झुका रहे हो। कौन पूछ रहा है? भगवान। किससे पूछ रहे हैं? अब यहां आप कोई प्रश्न कर सकता है, ऐसा होता है क्या? ऐसे भगवान किसी से पूछते हैं क्या? नहीं, हकीकत में तो भगवान ऐसे नहीं पूछते हैं। लेकिन विद्यानंदी स्वामी ने इसके भाव को समझाने के लिए इस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया कि हे समंतभद्र, तुम मेरे चरणों में क्यों झुके हो। ऐसे किसी से बात करते क्या भगवान? करते हैं। बोले हमसे तो नहीं की ऐसी बात। बोले कहते जो समंतभद्र देव जैसा व्यक्ति जब झुकता है तो बात करते हैं। क्या मतलब? रोज हजारों जिन मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ लगी है, अभिषेक के नाम पे धक्का मुक्की हो रही है, भगवान उनसे बात नहीं करते। जब मैं एक बार महावीर जी गया तो जिस जिन प्रतिमा के साथ अतिशय जुड़ा हुआ था, उन भगवान का अभिषेक करने वालों की लाइन लगी है, और उन्हीं के बगल में एक दूसरे भगवान विराजमान है, उनका कोई अभिषेक करने तैयार नहीं। अब बोले ये जो लाइन लगी है, अब ये भगवान के चरणों में जाएंगे तो भगवान इनसे बात नहीं करते। बोले क्यों? इन भोले भाले लोगों से क्या बात करूं? कहे तो मैं मूर्ख भी सकता था, लेकिन क्यों कहूं। बोले क्या? अरे जिसको ना भक्त के स्वरूप का पता, ना भगवान के स्वरूप को पता, ना भक्ति क्या होती है ये पता, ना पूज्य का पता, ना पुजारी का पता, जीवन का लक्ष्य क्या है, पक्ष क्या है, उनकी हम वंदना क्यों कर रहे हैं, और केवल भगवान के सामने एक ही उद्देश्य से जाते हैं, कुल परंपरा से, अथवा देखा देखी, अथवा किसी नियम को निभाने के लिए, अथवा किसी पुण्य की प्राप्ति के लिए, अथवा रोग शोक भय उपद्रव का छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न करने के लिए। भगवान कहते हैं अब इनसे मैं क्या बात करूं, ये मेरे भक्त नहीं है, ये तो भोगों के भिखारी है, ये तो मेरे दरवाजे पे आए हैं तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट लेकर आए हैं, अपनी डिमांड की लिस्ट लेकर आए। किसी को बीमारी ठीक करना है, किसी को व्यापार चलाना है,
किसी को ग्रह नक्षत्र ठीक करने, किसी को काल सर्प योग हटाना है। बोले हम इनसे क्या बात करें, ये हमारे बात करने लायक हैं क्या? बोले लेकिन एक ऐसा जीव जो परम मत छोड़कर जिन मत में आया, तर्क से न्याय से जिन धर्म की एक एक बात को कसौटी पर कसा और इस जिन धर्म को स्वीकार किया, और कुबादियों के तर्क का खंडन करने के लिए शेर की समान विचरण करता है, ऐसा तर्कशील, ऐसा दबंग, ऐसा ओजपूर्ण व्यक्तित्व जब मेरे चरणों में झुकता है तो उससे बातचीत करने का मन करता है। समझ में आए ना? बाकी से क्या करूं कि हे समंत भद्र, तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? तो इस प्रश्न का जवाब समंत भद्राचार्य देते हैं। तो प्रश्न तो किया अस्ति से, पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने उसका जब जवाब दिया तो नास्ति से शुरू किया। कैसे शुरू किया? हे भगवान, ऐसे नहीं कहा हे भगवान, हे भगवान। समझ में आए ना? हे भगवान, ये समंत भद्र का मस्तक आपके चरणों में इसलिए नहीं झुका है कि आपका पंच कल्याणक मनाया जाता है, आपके यहां देव आते हैं, हम आपके इस बाह्य वैभव के कारण आपकी वंदना नहीं करते। क्यों नहीं करते? प्रश्न ये है क्यों नहीं करते, कारण क्या है? तो वो लिखते हैं माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। क्योंकि ये सारी चीजें तो मायावियों में भी देखी जाती है। आपने कथाओं में नहीं सुना कि रेवती रानी ने 25 में तीर्थंकर का समोषण बना रखा था? रेवती रानी ने नहीं, देव ने। और उसने रेवती रानी से जाकर कहा कि वहां 25 में तीर्थंकर का समोषण आया और बाकायदा बना रखा था। यदि एक सामान्य व्यक्ति जाएगा तो उसे वास्तविक समोषण में और उस, है ना, देव पुनीत काल्पनिक समोषण में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। वैसे ही चतुर्मुख भगवान, वैसा ही समोषण, वैसा ही सब कुछ जैसा एक असली का होता है, बना रखा था ना। तब समंत भद्र स्वामी लिखते हैं ये सारी चीजें तो मायावियों में भी देखी जा सकती है, मायावी के भी ऐसा वैभव देखा जा सकता है, इसलिए इस कारण से आप महान नहीं। बोलो कितनी बड़ी बात है। आज से 1900 साल पहले समंत भद्र स्वामी ने एक कारिका लिख के इस पंचम काल के, है ना, साधकों को यह बात स्थापित कर दी कि जैन धर्म में किसी भी जीव का मूल्यांकन होगा तो उसके बाह्य ग्लैमर के आधार पर नहीं होगा, उसका मूल्यांकन होगा तो उसके आत्मिक गुणों के आधार पर होगा। यह बात कही गई देव के विषय में, माननी चाहिए शास्त्र के विषय में भी और गुरु के विषय में। समझ में आया ना? फिर प्रश्न, तो फिर क्यों नमस्कार करते हो? फिर वो जवाब देते हैं हे भगवान, इस समंत भद्र का मस्तक आपके चरणों में इसलिए झुका है क्योंकि आपने दोषों का नाश कर दिया, अर्थात आप वीतरागी हुए। आपके लिए ना कोई शत्रु है ना मित्र है। समझ में आया ना? आप वीतरागी हुए, आपने आवरण का नाश कर दिया, अज्ञान का नाश कर दिया, आप सर्वज्ञ हुए, केवल ज्ञानी हुए। आपके ज्ञान से बाहर कुछ नहीं रहा। समझ में आया ना? आप जानते सबको हैं लेकिन किसी के साथ तन्मय नहीं है। सारे विश्व को जानते हैं लेकिन जानते हुए भी जैसे अनजान रहते हैं। आपने दोषों का नाश किया अर्थात वीतरागी हुए, आपने आवरण का नाश किया अर्थात सर्वज्ञ हुए, और आपकी वाणी किसी कुबादी के द्वारा खंडित नहीं हो सकती, ऐसी आपकी अकाट तत्व को निरूपण करने वाली वाणी है। इस कारण से हम आपकी वंदना करते हैं। समझ में आया ना? तो समंत भद्र स्वामी ने उस बाह लक्ष्मी को, उस बाह वैभव को एक पोटली में बांधकर एक कोने में रख दिया कि इस बाह वैभव को हटा दो। अब जो जिनेंद्र देव का आत्मिक स्वरूप है वो ही उनका वास्तविक स्वरूप है, और बाकी की चीज वो तो उनके पुण्य के उदय का कमाल है, उससे उनकी पूजनीयता नहीं है। समझ गए? तो 46 गुणों से युक्त होना ये श्री शब्द का अर्थ है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। ठीक है? इस बीच में आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। अच्छा, आपको स्टेशन तो समझ में आ रही है ना, मैं कौन सी स्टेशन से बात कर रहा हूं?
आपको स्टेशनें टकरा तो नहीं रही? मेरा ये प्रयत्न ये रहता है कि व्याख्यान के पहले मिनट में बोले गए वाक्य और 45 मिनट में बोले गए वाक्य और बीच में बोले गए वाक्य में कोई तारतम्य हो। समझ में आए ना? आपको पहले मिनट में बोले गए वाक्य और आखिरी में जब मैं बोलूंगा उसमें दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बीच में आपको है ना जगाता रहता हूं। तो आपको स्टेशन समझ में आ रही है ना किस बात का अर्थ कर रहा हूं मैं? इस आयोजन का जो शीर्षक है, शीर्षक क्या है? श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। अब दूसरा शब्द है 1008। ये 1008 क्या है? किसी के आगे 105 लगाते, किसी के आगे 108 लगाते और किसी के आगे 1008 लगाते। ये 1008 क्या है? जब मैं शास्त्रों में खोजने जाता हूं तो ये 1008 केवल भगवान की गरिमा और उच्चता को बताने का एक सिंबल मात्र है। इसका बहुत गहरा कोई तात्विक अर्थ या कोई बहुत गहरा सैद्धांतिक अर्थ नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपको बताता हूं। 1008 इसलिए लगाया जाता है, 1008 संख्या से जुड़ी हुई तीर्थंकर के जीवन की 4 बातें आपको पंचकल्याणक में बताई जाएंगी, जिसमें सबसे पहला यह है कि भगवान के शरीर पर 1008 शुभ लक्षण होते हैं और वो 1008 शुभ लक्षण केवल जिनेंद्र देव के शरीर पर होते हैं, दुनिया के और किसी पुण्यवान व्यक्ति के शरीर पर नहीं। 3 और आते हैं और वो आपको पता चलेंगे अभी जो पंचकल्याणक आगे बढ़ेगा। जब तीर्थंकर को अभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं उस समय 1008 कलशों के द्वारा उनका जन्माभिषेक होता है। ये उनके त्रैलोक पूज्यता का है ना प्रतीक है। तीसरा, उस बालक के रूप को निहारने के लिए वह इंद्र 1008 आंखें बनाता है। समझ में आया ना? और अभी देखना आप कब है जन्म कल्याण? परसों है। वो रूप बना, जब आपको अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद आप आएंगे, वो रूप बना के देखेगा और फिर उसके बाद वो खुशी में डांस करता है, मन मयूर नाच उठता है, तांडव नृत्य करता है। समझ में आया? अब लोक में तो तांडव बड़ा प्रलयंकारी होता है, लेकिन यहां भक्ति में तांडव करता है। समझ में आया? तो 3 बातें हो गई। कौन कौन सी? 1008 शुभ लक्षण, 1008 कलशों से अभिषेक, 1008 आंखें बनाकर बाल रूप का दर्शन, और चौथा, इंद्र 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करता है। कितने नामों के द्वारा? 1008, जिसे सहस्त्र नाम कहते हैं, जिसका उल्लेख जिनसेन स्वामी ने किया, पंडित आशाधर जी ने किया। और जब आप सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो उसकी 8वीं पूजन में उन 1008 नामों सहित सिद्धों की वंदना की गई है। तो 1008 का प्रतीक अर्थ क्या हुआ? कि ये जिनेंद्र देव, कौन से जिनेंद्र देव? ये श्री लक्ष्मी युक्त, कौन से लक्ष्मी वाले, कौन से शोभा युक्त? बोले जिनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से हुआ, जिनके बाल रूप को 1008 आंखें बनाकर इंद्र ने निहारा, जिनकी 1008 नामों के द्वारा इंद्रों ने स्तुति की, और जिनके शरीर पर 1008 सर्वोत्कृष्ट शुभ चिन्ह हैं, ऐसे जिनेंद्र देव का पंचकल्याण। समझ में आ गई बात? तो 1008 का अर्थ आपको समझ में आया? चलिए अब आगे, श्री 1008 पार्श्वनाथ। अच्छा, पार्श्वनाथ का पंचकल्याणक क्यों? अभी कल सब वहां थे दिल्ली में, आज वहां पूरा हुआ है नोएडा में, वहां भी पार्श्वनाथ भगवान का था। क्योंकि मैं जब देखता हूं तो 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा सुपर हिट यदि कोई तीर्थंकर है तो कौन है? पार्श्वनाथ।
समझ में आया? अच्छा, क्यों है? क्या करें, हमारे यहाँ 24 में से 2-4 तीर्थंकरी सुपरहिट है, जिनकी सबसे ज्यादा पूजा अर्चना जय जयकार होती है। धर्मनाथ भगवान की तो कोई जय बोलता है? मल्लीनाथ की बोलता है? कोई अनंतनाथ की बोलता है? बासु पूज्य की बोलता है? सुमतिनाथ की बोलता है? नहीं। इनका नंबर तो कब आता है? कभी 24 विराजमान हो तो उनमें इनका नंबर आ जाता है। यदि 24 विराजमान ना हो तो इन भगवानों का नंबर ही ना, कोई पूजा भी नहीं करता। वो तो जब 24 तीर्थंकरों की पूजा आती है ना, वह फिर पूजा पीठिका में ऋषभ देव कल्याण कराए अजित जनेश्वर, तो सबके आ जाते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं, भारतवर्ष का ऑब्जर्वेशन करता हूं, तो 4-5 तीर्थंकर सबसे ज्यादा उनकी चर्चा होती है, जिसमें यदि पूरी मेरिट बनाई जाए टॉप 10 तो बन भी नहीं पाएगा, टॉप 5 ही बन पाएगा। तो सबसे ज्यादा यदि कोई लोकप्रिय है तो पार्श्वनाथ। अच्छा, क्यों है? उसके पीछे कारण क्या है? पार्श्वनाथ भगवान बाकी 23 से किस मामले में सुपीरियर है? किसी मामले में नहीं। 24 तीर्थंकर एक से, जैसे पार्श्वनाथ वंदनीय है वैसे धर्मनाथ वंदनीय। लेकिन पार्श्वनाथ सबसे ज्यादा यदि दुनिया में पूजे जाते हैं तो इसलिए क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं। समझ में आए ना? और वो सांपों का चक्कर है, कमट का चक्कर है, घड़न पद्मावती का चक्कर है, क्योंकि हम कौतूहल प्रिय लोग हैं। समझ में आए ना? जब तक कौतूहल ना बने, जब तक तड़का ना लगे दाल में, तो हमारे मुंह से निगली नहीं जाती। जब तक मसाले ना डले तो हमसे सब्जी खाई नहीं जाती। समझ में आए ना? ऐसी लोक रुचि के कारण पार्श्वनाथ भगवान का जो जीवन था, वर्तमान जीवन और पूर्व जीवन भी, वो बहुत अनेक है ना प्रसंगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं। एक बार भरी सभा में मुझसे पूछा, पार्श्वनाथ भगवान वहां के मूल नायक थे, वो भी फण वाले, और वहां की मान्यता थी कि मान्यता पूरी होती है, और उन्हें बोलते भी बाबा थे। समझ में आए ना? तो दशलक्षण पर्व की सभा थी, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा कि पंडित जी एक प्रश्न है। बोले बताओ। बोले भगवान पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं कि नहीं करते? दरअसल उसे मुझे उखाड़ना था। क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में बैठकर मैं व्याख्यान कर रहा था, ऐसी पर्दा लगा हुआ था प्रवचन के टाइम, पीछे पार्श्वनाथ भगवान विराजमान थे। समझ में आया ना? अब मैंने कहा, यदि मैं ये कहता हूं कि पार्श्वनाथ रक्षा नहीं करते, तो अभी ये हमें सारी स्तुति सुना देगा, नरेंद्रम फणींद्रम और जय पारथनाथ पारसनाथ अनाथ नाथ। तो मैं नहीं करते हैं ये कह नहीं सकता, और यदि कहता हूं हां करते हैं, तो इसके अज्ञान का पोषण होता है। समझ में आए ना? ना हमें असंतोष पैदा करना है और ना किसी अज्ञान और मिथ्यात्व का पोषण करना है। यदि मेरी वाणी से ऐसी बातें निकले जैसे समाज में असंतोष हो जाए, समाज में झगड़े खड़े हो जाए, परिवार परिवार में झगड़े हो जाए, तो ऐसी जीव उठे ना तो अच्छा है। लेकिन इससे बड़ा संकट यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से यदि अज्ञान का पोषण हुआ, मिथ्यात्व का पोषण हुआ, तो मुझसे बड़ा कोई अधम और पापी नहीं। तो मैंने कहा देखो भैया, जिस अपेक्षा से पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, उस अपेक्षा से 24 तीर्थंकर ही रक्षा करते हैं। क्यों? ऐसा कौन सी रक्षा है जो आदिनाथ नहीं कर सकते, जो अनंतनाथ नहीं कर सकते? अरे आपको मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, अष्ट कर्मों को जीतने का उपाय बता सकते हैं, संकटों में कैसे हम अपने आत्मा में दृढ़ रहें, साम्य भाव में दृढ़ रहें, वो उपदेश दे सकते हैं, और वो 24 ने दिया। इस अपेक्षा से 24 तीर्थंकर रक्षा करते, और जिस अपेक्षा से नहीं करते, पारसनाथ भी नहीं करते। समझ में आया? नहीं, ताली आली मत बजाओ। भगवान ऋषभ देव को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो पहले थे।
नेमिनाथ भगवान को हम इसलिए याद करते हैं कि वो पशुओं का चक्कर था, और शांतिनाथ भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनका नाम शांति है। यदि मान लीजिए उनका नाम शांतिनाथ की जगह समझ में और कुछ होता तो कोई याद नहीं करता। और शांतिनाथ भगवान का इस्तेमाल तो हम किस रूप में करते हैं कि कभी शोर शराबा हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ है, लेकिन उनका नाम सबसे ज्यादा चीख कर लिया जाता है। और कभी कभार शांतिनाथ भगवान भी फेल हो जाते, नहीं होती शांति। कहीं वर्ण के नाम पर भेद खड़ा कर दिया, कहीं स्थान के नाम पर भेद खड़ा कर दिया, अपने अपने सरोकारों के नाम पर भेद खड़ा कर दिया। किसी को रक्षा विभाग दे दिया, किसी को शांति करने का विभाग दे दिया। एक और थे हमारे, जब वो चेचक होता था ना बच्चों को, जिसे माता बोलते हैं, माता निकल आई, तो लोग शीतला माता को जल चढ़ाने चले जाते थे। तो हमारे लोगों को चिंता हुई कि उनको वापस कैसे लाया जाए। तो बोले ढूंढो। तो 24 तीर्थंकर में शीतलनाथ मिल गए। तो बोले सुनो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, शीतलनाथ भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ, तुम्हारा चेचक ठीक हो जाए। नहीं नहीं भैया, सभी तीर्थंकर वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबने मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। जिन धर्म ये नहीं कहता कि जीवन में समस्याएं हैं, उनका समाधान प्रस्तुत नहीं करता। जिन धर्म ये कहता है कि जीवन में कुछ समस्या है ही नहीं, यदि समस्या एकमात्र है तो बहिर्मुखता है, समस्या एकमात्र है तो पर्याय मूढ़ता है, समस्या एकमात्र है तो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। सारी समस्याएं तो इस देह को आत्मा मानने से शुरू होती हैं। और यदि एक बार ये चूल्हा उखाड़ के फेंक दिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन हूं, समस्याएं हैं कहां। खैर, लेकिन अब किसी न किसी एक तीर्थंकर की मुख्यता से तो विधि होती है, और उस हिसाब से ये पंचकल्याणक पार्श्वनाथ भगवान का पंचकल्याण। वैसे हमारे जितने प्रतिष्ठा पाठ हैं वो सारे प्रतिष्ठा पाठ भगवान ऋषभ देव के आधार पर लिखे हैं। आप जितने भी प्रतिष्ठा पाठों में जाएंगे, सारी विधि भगवान ऋषभ देव पर लागू की गई। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि यदि हमारा जितना पुराण साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा वर्णन यदि किसी तीर्थंकर का है तो वो ऋषभ देव का है। और आपको बहुत मतलब जानने लायक बात बताऊं, विश्व में इस युग में सबसे बड़ी कोई पर्सनैलिटी हुआ है, सबसे बड़ी कोई ताकत, सर्वमान्य कोई व्यक्तित्व इस युग में कोई हुआ है, उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। लौकिक दृष्टि से कह रहा हूं तो वो थे भगवान ऋषभ देव। क्योंकि जब भोग भूमि से कर्म भूमि का काल आया तो उस समय लोगों को जीवन जीने की कलाएं जानना था। तो उस समय भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या कला वाणिज्य का उपदेश देकर लोगों को लौकिक जीवन जीने की कला सिखाई। और जब वह मुनि बन गए और तीर्थंकर हो गए तो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा उन्होंने पारलौकिक जीवन जीने की कला सिखाई। इस युग में लौकिक जीवन जीने की कला सिखाने वाले प्रथम पुरुष थे तो आदि ब्रह्म भगवान ऋषभ देव। और इस युग में पारलौकिक जीवन की कला को बताने भी प्रथम व्यक्ति कोई थे तो आदि ब्रह्म भगवान ऋषभ। यही कारण है कि आप विश्व में कहीं चले जाइए, जैनेतर संस्कृतियों में भी चले जाइए, तो ऋषभ देव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाए। भले ही उनका स्वरूप विकृत हो चुका होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल जाए। और आप जानते हैं, यदि आपको इस देश का प्राचीन से प्राचीन इतिहास जानना हो तो आपको जिनसेन स्वामी के महापुराण में जाना पड़ेगा। नाम तो सुना है ना आपने, आचार्य जिनसेन स्वामी। जिनसेन स्वामी ने एक महापुराण लिखा आज से 1200 साल पहले।
और वो महापुराण एक इतनी अमूल्य निधि है कि आपको पूरे विश्व का इतिहास जानना हो वर्तमान के, आप वर्तमान इतिहासकारों के पास जाएंगे तो कितने साल का इतिहास मिलेगा? 1000 साल, 2000 साल। आजकल जो बहुत झंडा बुलंद कर रहे हैं वो भी यदि पीछे जाएंगे तो 5000 साल। लेकिन दुनिया तो 5000 साल पहले भी थी, 50,000 साल पहले भी थी, 5 लाख साल पहले भी थी, 5 अरब साल पहले भी थी, असंख्यातों वर्ष पहले भी थी, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले भी थी। उसका इतिहास कौन बताएगा? चले जाओ विश्व के किसी शास्त्र में लिखा हो। इतने प्राचीन इतिहास को यदि जानना हो तो आपको जिनसेन स्वामी द्वारा रचित महापुराण में जाना पड़ेगा। और महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आपको आदि पुराण में जाना पड़ेगा। समझ में आया? निकलंक, तुम्हारे कोटा का क्या इतिहास है पता है? कोटा में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले क्या होता था? एलन क्लास और बंसल क्लास थी क्या? क्यों जी, आपके भीलवाड़ा का इतिहास बताऊं? आपके पढ़ावा का बताऊं? उज्जैन का बताऊं? आपके राधोगढ़ का बताऊं? जिनसेन स्वामी ने बताया है। तुम्हारे बरा को बताएं? आप जिस जिस गांव से आए हैं, जिस जिस शहर से आए हैं, आपको वहां का इतिहास जानना है। असंख्यातों वर्ष वहां पहले कैसे जीते थे लोग, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या कानून व्यवस्था थी, क्या समाज व्यवस्था थी, क्या अर्थव्यवस्था थी, कैसे विवाह होते थे, बैंकेट होते थे कि नहीं, पुलिस चौकी होती थी कि नहीं, टैक्स लगता था कि नहीं, व्यापार होता था कि नहीं, वायुयान चलते थे कि नहीं, बता दूं? ये सब जानना हो तो आपको महापुराण में जाना पड़ेगा, आदि पुराण में जाना पड़ेगा। उसमें लिखा है, चलो 2-4 लाइन बता देता हूं। यहां नीमच में आज से असंख्यातों वर्ष पहले यहां भोग भूमि थी, यहां कल्प वृक्ष थे, और कल्प वृक्ष के पास नीमच के लोग जाया करते थे और कल्प वृक्ष से कहते थे कि हमें कपड़े लाओ, तो वो कपड़े उपलब्ध हो जाते थे। आप कहते थे कि मुझे रसमलाई लाओ, जैसे क्या खाया जाता है यहाँ बढ़िया, अब वो जो भी खाया जाता हो, रात में अच्छा नहीं लगता वो उपलब्ध। यानी उस समय कल्प वृक्ष होते थे यार, खेती नहीं करनी पड़ती, कारखाने नहीं होते थे, कल्प वृक्ष हुआ करते, शादियां नहीं हुआ करती थी, युगलिया पैदा हुआ करते थे, पुलिस स्टेशन नहीं हुआ करते थे। क्यों? आपस में इतने प्यार से रहते थे लोग, इतने प्यार से रहते थे कि किसी को आंख उठाकर नहीं देखते थे। कोई जेल नहीं हुआ करती थी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कोई बीमारी नहीं हुआ करता। कितना कितना बताएं, क्या करें? ये जैन धर्म व्यापारियों का धर्म बन जाने से हमारे अध्ययन की रुचियां खत्म हो गई, हम अध्ययन से दूर हो गए और हम अपनी महान महान विरासत से दूर। उस महापुराण में आदि पुराण के इतने बड़े बड़े 2 भाग हैं, इतने बड़े बड़े 2 भाग, और दोनों को मिला के 1000 पृष्ठ से ज्यादा हो जाते हैं। और उसका अगला भाग है उत्तर पुराण, जिसकी रचना जिनसेन स्वामी की समाधि के बाद उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने की। तो इतने बड़े बड़े 2 भागों में तो है आदिनाथ भगवान का चरित्र, और शेष बचा एक इतनी पुस्तक, उसमें है बाकी 23 तीर्थंकरों का चरित्र। तो आप समझ सकते हैं कि ऋषभ देव का वर्णन कितना लंबा है। अब एक बार वर्णन कर दिया, अब बाकी 23 में वही बात क्यों दोहराएंगे? वही 16 स्वप्ने, वही रत्नों की वर्षा, वही 1008 आंखें, वही ऐरावत, वही अभिषेक, वही देव और मानवों का है ना विवाद, वही समोशरण। अब वो बात को कितने बार दोहराया जाएगा? इसलिए ऋषभ देव का वर्णन आचार्य ने इतने विस्तार से किया कि सभी प्रतिष्ठा पाठों में जितना भी प्रक्रिया का वर्णन है उसका आधार कौन है? ऋषभ देव। यही कारण है कि देश में यदि 100 प्रतिष्ठाएं होती हैं तो 90 से अधिक प्रतिष्ठाएं किसकी होती हैं? ऋषभ देव की। लेकिन अब हम लोग ठहरे मनुष्य, यदि रसगुल्ला भी हम रोज खाएंगे तो 5वें दिन ऊँट होने लगेगी।
आपके मनपसंद भोजन भी लगातार 4-6 दिन खा ले तो 8वें 10वें दिन आपको लौकी की सब्जी की याद आने लगेगी। समझ में आया ना? तो हम चूंकि टेस्ट है ना बदलना चाहते हैं, तो यही कारण है कि हमारा जायका बदले, स्वाद बदले, हमें और अन्य अन्य तीर्थंकरों के चरित्र को जानने के लिए मिले, इसलिए हम अन्य तीर्थंकरों का पंचकल्याण करते हैं। और उसी सिलसिले में यहाँ किसका किया जा रहा है? पार्श्वनाथ भगवान का किया जा रहा है। तो कितने हो गए? श्री 1008 पार्श्वनाथ। फिर अगला शब्द है दिगंबर जिन बिंब। अब इसका अर्थ मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसका अर्थ कल बताऊंगा, क्योंकि जिन बिंब एक इतना बड़ा है ना, इतने बड़ा पहलू है हमारे अध्यात्म का कि उस पर स्वतंत्र मेरा 45 मिनट 1 घंटे का व्याख्यान होता है। वो मैं आपको कल बताऊंगा, बीच में भागना मत आप, वो कल जरूर सुनना। यदि वो नहीं सुनेंगे तो आपका पंचकल्याणक निस्तार चला जाएगा। समझ में आया? और फिर आखिरी शब्द है प्रतिष्ठा महोत्सव। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, इसका क्या अर्थ? अब पंचकल्याणक तो आप एक एक कल्याणक बाकायदा देखेंगे, लेकिन यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, इसमें कल्याणक की क्या बात है? जन्म लेने में कौन सा कल्याण है? गर्भ में आने में कौन सा कल्याण है? हमारे शास्त्रों में तो गर्भ में रहने वाले बच्चे के 9 महीने का ऐसा घिनौना वर्णन है, ऐसा बीभत्स और ऐसा जुगुप्सापूर्ण वर्णन है कि यदि 9 महीने का वर्णन आप पढ़ लें तो रूह कांप जाए। और जन्म के दुखों का ऐसा वर्णन है, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना। तो जन्म और गर्भ में कौन से कल्याण की बात? और 18 दोषों में पहला दोष कौन सा है? जन्म। जन्म तो एक दोष है ना। और रोज जब हम सुबह पूजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। हे भगवान, मैं जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के नाश करने के लिए आपके सामने जल समर्पित करता हूं। तो जो जन्म एक दोष है, जिस जन्म के नाश की रोज हम मंदिर में भगवान के सामने भावना भाते हैं, और ये जन्म तो हमारे देश के लिए भी बड़ी समस्या, चिंता होती है ना। हमारे 125 करोड़ भारतवासी, मोदी जी कहते थे ना 2014 में, अब 140 कहने लगे। 140 करोड़, 15 करोड़ तो मोदी जी ने ही बढ़ा दिए। तो जन्म तो एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार परेशान है। तो समाज की दृष्टि से भी जन्म एक समस्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी जन्म एक दोष है, और विजन में भी जन्म के नाश की भावना हम रोज भाते हैं। और शास्त्रों में भी गर्भ और जन्म का बड़ा बीभत्स और जुगुप्सापूर्ण वर्णन। तो फिर गर्भ और जन्म का कल्याण क्यों? प्रश्न समझ में आ रहा है? निकला? क्या बात, टेंशन से मैं दुख रहा? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? टाइम तो हो गया, लेकिन अब 1 मिनट में समाधान सुन लो। और जब तीर्थंकर का मना सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं? तो हम आपका भी मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। लेकिन आप एक बात का समाधान कर दो मेरा, नीलेश भाई, एक बात का आपका भी हम कल्याणक मनाएंगे। बस एक प्रश्न का जवाब दे दो। आप अपने जन्म की कोई एक ऐसी तिथि लाके दे दो कि जो फिर दोबारा बदले नहीं। ऐसी कोई तिथि लाके दे दो। पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं। पंच परावर्तन के स्वरूप में काल परावर्तन का स्वरूप पढ़े तो रूह कांप जाए। अवसरपणी उत्सरपणी का एक भी पल ऐसा नहीं है जिसमें अनंतों बार जीवन और मरण ना किया। हमारी तो अभी जन्म का ठिकाना ही नहीं।
आज हम अपना जन्म मनाते हैं, लेकिन अभी यहां मर के कहीं दूसरी पर्याय में पहुंच जाएंगे तो एक और जन्म तिथि, एक और जन्म तिथि। हमारे जन्म का कोई ठिकाना है? कोई एक ऐसी तिथि बता दो कि जिसके बाद वो तिथि बदलेगा, अनंत काल तक आपके जन्म की तिथि सृष्टि के चक्र पर अंकित हो जाए। ऐसी कोई तिथि बता दो, हम आपका भी जन्म कल्याण करें। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जन्म की जो तिथि है, उसके बाद वो तिथि बदली नहीं, क्योंकि दोबारा उन्होंने जन्म लिया। तो उनका वह जन्म, उनकी वह जन्म की तारीख इस समाज को, इस समुदाय को ये चेतना जागृत करती है कि ये जन्म कोई सौंदर्य नहीं है। ये जन्म लेकर जन्म को नाश करने का पुरुषार्थ करना ही इस जन्म की सार्थकता है। इसलिए हम उनका कल्याण मनाते हैं। हमारे जन्म से तो विकार पैदा होता है और उनके जन्म कल्याणक को मनाते हैं तो पुरुषार्थ पैदा होता है, और वह पुरुषार्थ ही हमारे लिए मांगलिक है, कल्याणकारी है। ठीक है, समय हो गया है। जिन बिंदु की बात